नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में मैं अमित जैन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी अनेकार्थी शब्दों को याद करने की ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम अनेकार्थी शब्दों को, अनेकार्थी मतलब होता है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो एक शब्द कई अर्थों के लिए प्रयोग होता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं। कंफ्यूज भी लोग बहुत ज्यादा होते हैं, याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, इसलिए आप टेंशन ना लें। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको एक ही बार में पढ़ते ही अनेकार्थी शब्द याद होने लगेंगे। आज उस ट्रिक के बारे में पढ़ना है। पिछले वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्दों को याद करने की ट्रिक पढ़ी थी कि कैसे हम पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द अनेकार्थी शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, वो भी आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। अनेकार्थी शब्द चाहे एसआई का एग्जाम हो, पटवारी का हो, संविदा का हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाए, अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं। तो आज हमें बड़े ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से अनेकार्थी शब्दों को पढ़ना है। हम आपको ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपके लिए यहाँ पर कराई जा रही है, खासकर हिंदी के भी ट्रिक के माध्यम से हर वीडियो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब पर क्लिक करके रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करें, आपको चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जब भी हमारा अगला वीडियो होगा वो आप तक डायरेक्ट पहुंचेगा। आप तुरंत उसका अध्ययन कर सकते हैं और पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। आप हमारे लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, जिससे और भी लोग पढ़ सकें जिनको पढ़ने में कठिनाई आती है। वीडियो को लाइक भी करते जाएं और कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और भी वीडियो यदि आपको देखना हो तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्दों को हमें कैसे याद करना है। देखिए, एक शब्द है, कई जगह प्रयोग होता है। एक शब्द का कई व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अर्थ लेते हैं, तो हमें आज इसको पढ़ना है। तो सबसे पहली ट्रिक देखें, हम आपको दो ट्रिक बताएंगे, जो ट्रिक आपको अच्छी लगे आप वैसे याद कर सकते हैं। पहली ट्रिक के माध्यम से जो शब्द पढ़ते हैं, जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे हम शब्दों को यहाँ पर लाए। तो पहला शब्द है अर्थ। अब अर्थ शब्द के एक नहीं कई अर्थ हैं, 4-5 अर्थ हैं। अब इसको हम कैसे याद करें? तो अर्थ शब्द के हमें अर्थ का अनेकार्थी शब्द याद करना है, तो उसके लिए हम सोच लें कि 4 व्यक्ति हैं, वो उस अर्थ को अलग अलग तरीके से लेंगे। एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। 4 वर्ण होते हैं। अब चारों वर्ण जो अर्थ शब्द है उसको अलग अलग तरीके से लेंगे। तो अर्थ का पहला शब्द है, अर्थ का पहला अनेकार्थी अर्थ है इंद्र। अर्थ का क्या है अनेकार्थी? इंद्र। अब जो ब्राह्मण होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? इंद्र की। तो ब्राह्मण के लिए अर्थ मतलब क्या है? इंद्र है। दूसरा है वर्ण क्षत्रिय। क्षत्रिय लोग क्या करते हैं? युद्ध करने का तलवार, बहुत तेज प्रतापी होते हैं, उनकी तलवार सूर्य के समान दमकती है, तो वो उसका क्या अर्थ लेंगे? सूर्य। ब्राह्मण लेगा इंद्र अर्थ का, क्योंकि वो इंद्र की पूजा करते हैं भगवान की। और क्षत्रिय क्या लेगा? सूर्य, क्योंकि उसकी तलवार कैसे? सूर्य के समान वो तेजस्वी है। इसके बाद होता है वैश्य। वैश्य होता है वो क्या करता है? अपने फायदे की बात सोचता है कि हमें फायदा किसमें मिल रहा है, तो फायदा के लिए वो सोचेगा रस, वो उसके मूल को ढूंढ लेगा, निचोड़ निकालेगा। तो रस से उसको फायदा है, तो वैश्य क्या देगा? अपना फायदा, उसका अर्थ निकालेगा अर्थ का रस। और चौथा है शूद्र। वो कहेगा भैया हमें तो पता नहीं, सीधे साधे आदमी हैं, तो वो अर्थ निकालेगा अपवन। तो ब्राह्मण ने क्या अर्थ निकाला? इंद्र अर्थ का। क्षत्रिय ने निकाला सूर्य। इसके बाद वैश्य ने निकाला रस और शूद्र ने निकाला अपवन। इस प्रकार से 4 अर्थ उसके अनेकार्थी बनते हैं। आपको यहीं पर आपको लगेगा कि अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, आपने यदि अभी सुन लिया है तो पेपर में जरूर याद आ जाएगा। आगे भी हम आप तक और भी अनेकार्थी को याद आपको कराते जाएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही अगला वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाएगा अनेकार्थी का। तो अगला शब्द देखते हैं अर्थ। अब अर्थ के अनेकार्थी मान लो पूछ लिया क्वेश्चन कि निम्न में से अर्थ का अनेकार्थी नहीं है या है। यदि नहीं है पूछता है तो 3 होंगे, 1 नहीं होगा, और है पूछता है तो 1 होगा, 3 नहीं होंगे। तो हम अर्थ के अनेकार्थी यहाँ पर याद करते हैं। देखिए, अर्थ शब्द के 4 एक वर्ण लेते हैं। तो अर्थ का जो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण की भाषा बड़ी शब्द सहज सरल होती है। तो ब्राह्मण के पास यदि कोई जाए तो कहता है आप हमारे पास किस प्रयोजन से आए हैं,
अर्थ का क्या लेगा वो प्रयोजन, आप किस अर्थ से आए, किस प्रयोजन से। तो ब्राह्मण ने अर्थ का क्या लिया, अनेकार्थी प्रयोजन। इसके बाद जो होता है क्षत्रिय, बड़ा बलशाली और अपने आप को महान मानता है, वो कहता है आप किस हेतु से हमारे पास आए हैं, राजा कहते हैं हेतु, तो अर्थ का क्या निकलेगा, हेतु। इसके बाद वैश्य के बारे में हमने बताया कि वो तो अपने फायदे की, पैसे की बात सोचता है, तो अर्थ का अर्थ क्या लेगा, पैसा, धन। जो वैश्य होगा वो क्या लेगा, अर्थ का अनेकार्थी धन। तो इसके बाद जो शूद्र होगा वो सीधा साधा रहता है, नीचे स्तर का व्यक्ति, तो कहेगा किस कारण से, क्या कारण है, अर्थ मतलब क्या लेगा, कारण। तो ब्राह्मण लेगा अर्थ का क्या लेगा, ब्राह्मण प्रयोजन, क्षत्रिय लेगा हेतु, और इसके बाद वैश्य लेगा, वैश्य क्या लेगा, उसको अपने फायदे की बात सोचनी है, धन। और जो शूद्र होगा वो इसका अर्थ लेगा कारण, किस कारण से आप आए हैं, तो अर्थ का इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है अमृत, हमें अमृत का अनेकार्थी याद करना है। देखिए अमृत का ब्राह्मण तो साधारण सा अर्थ लेगा सुधा, सुधा अमृत होता है, सुधा रूपी अमृत, तो सुधा मतलब अच्छा, तो ब्राह्मण क्या लेगा, सुधा। अब उसके बाद अमृत का क्षत्रिय क्या लेगा, क्षत्रिय लोग बड़े राजा के पुत्र होते हैं, तो कैसे होते हैं, सुंदर, तो क्षत्रिय उसका अर्थ क्या लेगा, मैं बहुत सुंदर हूं, सुंदर। अमृत का क्षत्रिय क्या लेगा, सुंदर, तो अमृत का अर्थ क्या हो गया, सुंदर। इसके बाद जो वैश्य होगा वो अपने फायदे की बात सोचेगा, वो चाहेगा मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं ना, अमृत मुझे मिल जाए, तो अमृत का अर्थ क्या लेगा, अमर, जो जिसको पीने से कोई मरेगा तो उसका अर्थ क्या लेगा, अमर। और जो शूद्र लोग होंगे उनके लिए तो कुछ ज्यादा कुछ नसीब नहीं होता, तो उनके लिए जल ही क्या है, अमृत है, तो अमृत का अर्थ क्या लेगा, जल, क्योंकि उन्हें अमृत तो मिलना नहीं है, अमर हो नहीं पाना है, ये सामर्थ्य नहीं, तो अमृत का अर्थ क्या लेंगे, जल। तो ब्राह्मण ने लिया सुधा, इसके बाद क्षत्रिय ने सुंदर, फिर वैश्य ने अपने फायदे की बात सोच करके अमर, और शूद्र लेगा जल। देखिए हम केवल किसी को ऊपर नीचा किसी वर्ण को नहीं दिखाना चाह रहे, चारों वर्ण एक समान है, जो कर्म से अच्छा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र, कर्म उसके अच्छे हैं तो वो उच्च वर्ण का है, उच्च कुल का। बिना समझे कि ब्राह्मण शूद्र को हीन दिखाया, ब्राह्मण को से, सभी वर्ण एक से, जो भी व्यक्ति महान होता है वो अपने कर्म से होता है, यहाँ तो केवल हम याद करने के लिए ऐसी ट्रिक बना रहे हैं। इसके बाद अगला है अंक, अंक, अंक मतलब क्या होगा, अब जो ब्राह्मण होगा वो क्या करता है, हाथ देखता है, दूसरों का भाग्य बताता है, तो वो अंक का अर्थ लेगा भाग्य रेखा, अंक का ब्राह्मण क्या लेगा, भाग्य रेखा। अब इसमें जो वैश्य होता है वो तो पैसे संख्या की बात करता है, तो वैश्य इसका क्या अर्थ लेगा, संख्या। कई शब्द ऐसे होंगे जो आप प्रयोग करते हैं लेकिन आपको पेपर के टाइम याद नहीं आते। अब अंक का संख्या आप वैसे ही जानते हैं कि आपके लिए कितने अंक, कितनी संख्या में आपके अंक पेपर में आते हैं, तो वैश्य क्या लेगा, संख्या। तो इसके बाद जो शूद्र है वैश्य का अर्थ लेगा गोद, क्योंकि तो उसे किसी गोद की जरूरत, किसी सहारे की जरूरत पड़ती। अंक मतलब क्या होता है, गोद भी होता है। तो अंक का भाग्य रेखा, संख्या और गोद, ये तीन अनेकार्थी अर्थ हो जाएंगे। अब इसके बाद चौथा अगला है अक्षर। अक्षर शब्द का अनेकार्थी क्या होगा, ये अक्सर परीक्षा पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। अक्षर, अक्षर, अक्षर जो क्षर से, क्षरण से रहे, जिसका कभी नाश ना हो, क्या कहलाता है, अक्षर। तो आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता, तो अक्षर का अनेकार्थी क्या हो जाएगा, आत्मा। मोक्ष, मोक्ष का कभी नाश नहीं होता, ब्राह्मण इसका क्या अर्थ लेगा, आत्मा मोक्ष, इनका कभी नाश नहीं होता, तो अक्षर का क्या हो जाएगा, मोक्ष। इसके बाद शूद्र, शूद्र की बात नहीं करेगा, क्षत्रिय की बात, क्षत्रिय लेगा अविनाशी, मैं कैसा हूं, अविनाशी क्षत्रिय कहेगा, तो अक्षर का क्या हो जाएगा, अविनाशी। और अक्षर का एक सीधा सा अर्थ आप लोग जानते हैं, वर्ण, जो शब्द वर्ण होते हैं वो क्या है, अक्षर है। इसके बाद जिसका नाश नहीं हो, जो अनंत है, ऐसा आकाश, तो अक्षर का अर्थ क्या हो जाएगा, आकाश। तो अक्षर के अनेकार्थी हो गए आत्मा, मोक्ष, अविनाशी जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, वर्ण, वर्ण अक्षर आप जानते हैं। इसके बाद आकाश जो जिसका अभियंत नहीं है, जो क्षरण को प्राप्त नहीं होता। इसके बाद देखिए हम दूसरी हम कुछ तरह के ब्राह्मण क्षत्रिय वाले ट्रिक हटा रहे। सामान्य से देखिए कई शब्द ऐसे हैं जिनका हम अक्सर प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं रहता कि अनेकार्थी है और हमें आता है। कई शब्दों के आपको अनेकार्थी आते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि इस शब्द का अनेकार्थी है। हम जितना ज्यादा हिंदी की पुस्तकों को पढ़ेंगे, बोलचाल में हिंदी के नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, हमें अनेकार्थी अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए अगली ट्रिक में देखते हैं अतिथि। अब अतिथि की याद करने,
तो अब जिस शब्द की हमें अनेकार्थी याद करना है उससे संबंधित जो आसपास है कि हम उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अतिथि किसको कहते हैं अपन? अपने जो साधु महात्मा उनको क्या कहते हैं? अतिथि आए हमारे यहाँ। साधु को क्या कहते हैं अपन? अतिथि। तो अतिथि का एक अर्थ क्या हो जाएगा? साधु। हम अक्सर प्रयोग में लाते हैं, आप आसानी से याद करते हैं। दूसरा अतिथि को क्या कहते हैं? किसी घर में कोई आ गया तो अपन क्या कहते हैं? भैया हमारे घर पे मेहमान आए हैं। अतिथि मतलब वो कहलाते जिनके आगे की कोई तिथि नहीं होती जाने की, मेहमान कभी भी आ जाते हैं। तो साधु जैसे हैं, अपनी जब उनकी सुरक्षा हुई तो आ जाते हैं, अतिथि हो गए। अपन क्या बोलते हैं जनरल भाषा में कि हमारे घर पर मेहमान आए तो क्या हो गया? अतिथि। ये दो हो गए। अब तीसरा है अग्नि। अब अग्नि कैसे है? अतिथि, इसकी कोई तिथि नहीं है, किसी घर में कभी भी आग लग सकती, कोई बता के तो लगती नहीं कि हम आपके घर में चलो आग लगने वाली है, पानी की व्यवस्था कर लो। अतिथि मतलब बिना तिथि की लग जाएगी, कभी भी लग सकती, तो वो भी अतिथि। तो इस प्रकार से अतिथि क्या होगा? साधु, मेहमान और हमें अग्नि। वो सब कैसे होंगे? आपको याद होंगे। कुछ जो याद नहीं है तो उनमें टिक कर लिया करें। जैसे अतिथि का आपका साधु मेहमान याद है, तो अब जब भी आप अतिथि के अनेकार्थी पढ़े तो साधु मेहमान पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप टिक कर ले अग्नि पर। हमें किसको याद रखना है? अग्नि को, क्योंकि मेहमान साधु को आप समझ जाएंगे। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगला देखिए इसी में जैसे दर्शन। दर्शन मतलब क्या होता है? देखना, सामान्य। तो हम देख जब किसी के हमें दर्शन करने हो तो अपन क्या करते हैं? भाई उनसे दर्शन करने जाते, मुलाकात करने जा रहे हैं। तो दर्शन का एक अनेकार्थी क्या हो जाएगा? मुलाकात। फिर दर्शन एक शास्त्र है, आपने वो सुना होगा दर्शन शास्त्र। तो एक प्रकार का शास्त्र भी दर्शन का क्या है? अर्थ। और इस प्रकार से हमें स्वप्न में क्या बोलते हैं? दर्शन। जो व्यक्ति जिस चीज के बारे में सोच करके सोता है उसको उसके क्या हो जाते हैं? दर्शन। तो दर्शन का एक अर्थ क्या हो जाएगा? स्वप्न। तो दर्शन के तीन अर्थ निकले, एक मुलाकात देखने से होती, दर्शन एक प्रकार का शास्त्र भी है, और दर्शन कब होता है? स्वप्न में। तो दर्शन का अर्थ क्या है? स्वप्न है। ये आपको याद होते जा रहे हैं, जो हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, क्योंकि हमने भी जब इस तरीके से पढ़ा तो हमें याद होगा, ज्यादा कठिनाई नहीं हुई, आपको भी याद होंगे। इसके बाद है अगला है जलधर। अब जलधर की पर्यायवाची पढ़ने हैं। देखिए जलधर शब्द से अर्थ निकालने की, जल को जो धर मतलब धारण करे, तो जल को धारण कौन करता है? बादल। बादल क्या जल को धारण करके रखता है, संजो करके रखता है, बादल बरसाता है। तो जलधर का एक अर्थ हो जाएगा बादल, और दूसरा हो जाएगा सागर। जल को अपने आप में धारण कौन करता है? सागर। तो एक अर्थ हो गया जलधर का मतलब, एक हो गया सागर, एक हो गया बादल। इस प्रकार से दो अर्थ हो जाएंगे। इसके बाद शून्य। अब देखो शून्य की बात है, शून्य जो होता है उसकी बात है। शून्य कहाँ कहाँ पर है उससे हम लगा सकते हैं। आकाश कैसा है? शून्य है, आकाश में कुछ भी नहीं है। तो शून्य का एक अर्थ क्या हो जाएगा? आकाश। कई शब्द ऐसे होंगे जिनके अनेकार्थी आकाश अक्षर का भी था और शून्य का भी, क्योंकि उसके अर्थ ऐसे ही आ रहे हैं अनेकार्थी। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसमें ऐसे नहीं देते जैसे एक ही शब्द के दो अर्थ। दूसरा हो जाएगा शून्य का अर्थ क्या? बिंदु। जब हम कहीं शून्य लगाते हैं तो बिंदु जैसा लगता है, कोई शब्द लेगा तो छोटा सा शून्य लगा दे तो कैसा दिखता है? बिंदु। तो शून्य का एक क्या हो जाएगा? आकाश, दूसरा हो जाएगा बिंदु। तीसरा ईश्वर। अपन नहीं कहते ब्रह्म कैसा है? शून्य है। ईश्वर कैसा है? शून्य। तो ईश्वर क्या हो जाएगा? शून्य का अनेकार्थी। उसके बाद जब किसी चीज का अभाव हो जाए तो क्या बचती है? शून्य। तो अभाव भी क्या हो जाएगा? शून्य का अनेकार्थी हो जाएगा। उसके चार अनेकार्थी शून्य के, एक आकाश, एक ईश्वर, फिर बिंदु और अभाव। इस प्रकार से इसके हो गए। इसके बाद अगला देखें चांद। अगला हम अनेकार्थी देखते हैं चांद का। अब चांद जो है तो एक तो चंद्रमा को अपन चांद बोलते हैं। चांद जो होता है अपन चंद्रमा क्या बोलते हैं? चांद। सामान्य सा अर्थ लगा सकते हैं। बस हमें याद रखना है कि हमें अनेकार्थी सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। अधिकतर अनेकार्थी पता है, बस हम उसको ढूंढना है कि कब हम उसका उपयोग करते हैं। पेपर पे जब दे करके आते हैं तब टेंशन लेते हैं, तो हमें पता था, हम अक्सर बोलचाल में यूज करते थे, लेकिन वहां क्यों नहीं दे पाए। तो आपको अनेक से अनेकार्थी बहुत सारे पता है, बस आपको इतना कॉमन सेंस वहां पर लगाना है किस शब्द का कहां पर अनेकार्थी सही बैठता है। तो एक तो हो जाएगा चांद का, चंद्रमा हो जाएगा, सीधा सीधा है। और दूसरा चांद। चांद किसके निकलते हैं? सिर पर। चांद कहाँ निकलती है? सिर पर। तो दूसरा हो जाएगा सिर। तो चांद के दो अर्थ हो गए, एक चंद्रमा और दूसरा सिर। इस प्रकार से आज हमने कुछ अनेकार्थी पढ़े। आगे की वीडियोस में हम और भी अनेकार्थी आपको इसी तरीके से याद कराएंगे। आप स्वयं की भी ट्रिक बना सकते हैं। आपको हमारे वीडियो कैसे लगे इसके कमेंट आप जरूर भेजिए। हर वीडियो में कमेंट दें कि आपको कैसा वीडियो लगा। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, हिंदी पूछिए, आप हिंदी में 100% मार्क्स लाएंगे। आप अच्छे से हमारे वीडियो को चैनल पर जाके और वीडियो हिंदी के देखते रहें, प्ले लिस्ट में जाके देखते रहें और आपके नंबर अच्छे आए। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।